Greetings everyone, Vedika this side. So we were on the chapter nutrition in plants. So basically in this chapter we were studying that what kind of nutrition in there in plants, and we have covered part 1 and part 2. This is the part 3 video, and basically in part 1 and part 2 we have completed till here. Okay, so we'll start with this paragraph. So let's start. सो बेसिकली सबसे पहले हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, ताकि अगर कोई सीधा पार्ट 3 से देख रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. बेसिकली अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है. एंड लास्ट में मैं आपको इस पूरे चैप्टर की एक समरी वीडियो भी दूंगी, सो दैट वुड बी ऑन द बोर्ड इटसेल्फ. तो आप वो भी देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द रिकैप. ओके, सो अभी तक हमने बेसिकली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, पार्ट 1 में तो हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन जाना था. व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने ये जाना था. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक. सो व्हाट हैपन्स इन ऑटोट्रोफिक इज, ऑटोट्रोफिक में ये होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रोफिक, एंड जो हेट्रोट्रोफिक होते हैं वो किसी के ऊपर रिलाई करते हैं. मतलब किसी भी चीज़ के, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, अपन फूड खाने के लिए किस पे रिलाई करते हैं, अपन प्लांट्स पे रिलाई करते हैं, तो अपन क्या है, हेट्रोट्रोफ्स. ओके, देन सेकंड पार्ट में हमने पार्ट्स जाने थे. हमने जो प्लांट्स होते हैं ना उनके पार्ट्स जाने थे, एंड वो क्या क्या करते हैं वो हमने जाना था. ओके, लाइक क्लोरोफिल, स्टोमाटा, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वो हमने जाना था. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट. सो लेट्स मूव. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be presented in the equation carbon dioxide plus water, sunlight upon chlorophyll, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. सो बेसिकली इसमें अपन को क्या समझा रहे हैं, इसमें समझा रहे हैं कि जो सनलाइट होती है ना उसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में टर्न हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में टर्न हो जाते हैं. अब ये तो हम सबको पता है. मैं एक बार वापस से मार्कर चला देती हूँ. हाँ, तो ये हम सबको पता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं प्लांट से. अब ये जो प्लांट है इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. सपोज़ हम एक वो ले लेते हैं, हम क्रॉप्स ले लेते हैं. क्रॉप्स तो सबने देखे ही होंगे, सरसों के खेत होते हैं, तो वो तो सबने देखे ही होंगे. तो देखे हैं तो वो हमें क्या देते हैं, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं. अगर हम गेहूं का वो देख रहे हैं, हम गेहूं की खेती देखते हैं ना, तो बेसिकली अपन को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है गेहूं से. तो वो क्या हो गया, अब वो जो प्लांट है वो गेहूं मतलब कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाता है. सो दैट इज़ द मेन पॉइंट कि वो कैसे बनाता है. तो अब जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, अब जैसे ये क्रॉप है. ओके, so this is the crop, and in presence of sunlight की presence में जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है एंड जो वाटर अपन उसको डालते हैं वो यूज़ होते हैं वो सीरियल मतलब कार्बोहाइड्रेट निकालने में. ठीक है, ऐसे अपन को उसका रिजल्ट मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट. एंड ये जो इक्वेशन है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सो ये डायग्राम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी कैन सी दीज आर द क्लोरोफिल्स. सपोज दिस इज़ द लीफ, एंड ये जो क्लोरोफिल्स होते हैं ना वो अंदर छुपे हुए होते हैं, वो अपन को दिखते नहीं है, जस्ट दे आर अ ग्रीन पिगमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. या जस्ट अ मिनट. सो वी आर हेयर. During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. So क्या होता है कि इस जो photosynthesis का पूरा प्रोसेस होता है, जो अपन प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ये लीव्स हैं, यहाँ से सनरेज आ रही हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है ना बेसिकली इसमें क्या रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जो ह्यूमन्स
इनहेल करते हैं। ओके एंड जो ये लीव्स होती है ना, इनके अंदर अब ये फूड जो होता है ना, जैसे अपन इनको रॉ मटेरियल्स क्या देते हैं, जैसे अपन देते हैं वाटर एंड मिनरल्स और सनलाइट, तो इनको खुद मिलती है। सो ये जो ये इनके लिए फूड होता है। तो ये जो फूड होता है ना, वो उनको किस फॉर्म में सेव करके रखते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में। और स्टार्च भी एक काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब बेसिकली जैसा कि हमने इस इक्वेशन में देखा था, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च एंड ऑक्सीजन आर रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ओके, वी गेन दिस। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। सो दिस इज एन एक्टिविटी, लेट्स डू दिस ऑल्सो। टेक टू potted plants of the same kind, keep one in a black box for 72 hours and other in sunlight. Okay, सो हमें क्या करना है बेसिकली इसमें कि हमें जो हमारा 2 पॉट ले लेंगे, हम 2 पॉट्स ले लेंगे, ठीक है। एक को तो हम सनलाइट में रखेंगे एंड एक को हम डार्क रूम में रखेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है इस एक्टिविटी में, आगे क्या बताया हुआ है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद लीव्स बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6th. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight 3-4 days and perform the iodine test again and its leaves. Record your observations in your notebook. ओके, सो इसमें अपन को बेसिकली यही करना है कि एक पॉट को लेना है, मतलब 2 पॉट्स को लेना है, एक को सनलाइट में रखना है, एक को डार्क रूम में रखना है एंड देन अपन को ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है कि जहाँ सनलाइट होगी वहाँ वहाँ क्या बनेगा, वहाँ अपना जो स्टार्च है वो मिलेगा अपन को। एंड डार्क रूम में जहाँ सनलाइट ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, देन अपना स्टार्च भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मतलब आयोडीन टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, स्टार्च देखने में कि उसके अंदर स्टार्च है। अब ये लीफ है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है, मतलब सनलाइट में, और ये लीफ है जो नहीं कर रही है। तो मतलब इसमें होगा स्टार्च और इसमें नहीं होगा स्टार्च। ओके, रियली वेरी सिंपल, राइट? So let's move to the next paragraph. Let's start. The leaves other than green also have chlorophyll. Oh my god, it's an amazing fact. अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीव्स में क्लोरोफिल होता है और वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है। तो ये तो नॉर्मल है कि जो लीव्स ग्रीन होंगी उनमें क्लोरोफिल होगा, बट जो लीव्स ग्रीन नहीं होती है, अपने बहुत सारी लीव्स देखी ना जो ग्रीन नहीं होती, कभी रेड होती हैं, कभी थोड़ी येलो होती हैं। जैसे मैपल लीफ, कनाडा का वो जो फ्लैग होता है ना उस पर होती है ना, तो वो भी तो रेड होती है। पर उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। मतलब अब जैसे ये लीफ है, ठीक है, ये ग्रीन लीफ है एंड ये रेड लीफ है। ओके, तो इसमें तो सीधा सीधा अपन को ग्रीन कलर दिख रहा है, पर इसमें बताऊँ क्यों नहीं दिख रहा। इसमें जो रेड कलर होता है, जैसे मैपल लीफ ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब मैपल लीफ में जो रेड कलर होता है ना, तो वो रेड कलर ग्रीन कलर को छुपा देता है। लाइक अगर अपन ने एक चीज़ रखी एंड उसके ऊपर अपन ने कपड़ा ढक दिया, देन वो उसके ऊपर आ गया, मतलब वो ढक गया। ओके, सो बेसिकली यही होता है उस ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के साथ। Let's move ahead. You often see slimy green patches. In ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. ओके, अब देखो क्या होता है जब अपन ऐसी नदी में जाएंगे, कोई लाइक कुंड होता है ना, जैसे गंगा रिवर है ना, उसके पास में भी कुछ कुंड है। ओके, कुंड कुछ ऐसे ही होते हैं, मतलब पुरानी सी रिवर ही मान लो, तो उनको साफ़ थोड़ी करते हैं बार बार। मतलब जैसे स्विमिंग पूल होता है, लाइक दिस इज़ अ स्विमिंग पूल में तो कभी वो क्लोरीन डालेंगे, कभी उसको साफ़ करेंगे, कभी पानी निकालेंगे, कभी कुछ करेंगे एंड देन वो ऑल चलता रहता है, इसलिए पानी तो गंदा होता नहीं है। पर ये जो कुंड होते हैं इनमें तो साफ़ करने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो पानी होता है ना उसके ऊपर एक ग्रीन कलर के पैचेस आने लग जाते हैं। मतलब कुछ ग्रीन कलर का स्लाइमी सा होता है ना, ग्रीन कलर का ऊपर आ जाता है पानी के।
और पता है वो जो एल्गी होती है ना, वो अपना खाना खुद बना सकती है, वो भी एक प्लांट होती है। लाइक ये सनरेज है, उसके ऊपर जाएंगी, वो खाना प्रिपेयर करेगी और वो खुद ही डाइजेस्ट करेगी। मतलब वो ऐसे फ्रूट तो नहीं देती है बट वो ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एंड स्टार्च भी रिलीज होता है। मतलब एल्गी भी एक ऑटोट्रोफ है। ओके, सो अगर आपको डिफरेंस दे दिया कि आपको डिफरेंस करना है, लाइक एक अपन एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, मैंगो ट्री एंड एल्गी में अपन को डिफरेंस निकालना है, तो अपन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना कि दोनों डिफरेंस भी निकल सकता है क्योंकि ये स्लाइमी होते हैं, स्लाइमी पैचेस होते हैं इसमें, एंड दीज आर कड़क लीव्स। ओके, सो एंड इसमें अगर सिमिलैरिटीज निकालेंगे तो बोथ आर ऑटोट्रोफ्स एंड बोथ कंटेन क्लोरोफिल। ओके, सो ये जो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ये हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। सो टिल द टाइम बाय बाय। एंड ये जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है इसको आप एक बार खुद भी पढ़ लीजिएगा एंड इस वीडियो को वापस से देखिएगा ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। बाय।